खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दूसरा दिन उपवास का, प्रार्थना का और खुदावंद यीशु मसीह से संगति का आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे मालूम है आप इन दिनों में दुआ कर रहे हैं, अपने आप को खुदावंद के लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये गीत बहुत आशीष देता है, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। एंड दीज 40 days give us an opportunity to live a life that is pleasing to him, कि हमारी जिंदगी बहुत से फर्क तरीके हम इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम खुदा को भा सकें। मुझे मालूम है कई लोग इन दिनों में मीट नहीं खाते हैं, अच्छी बात है, चाहते हैं खुदा को पसंद आए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं इन दिनों में हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, खुदा को पसंद आए। नहीं, हम इन दिनों में बिल्कुल सफेद कपड़े पहनेंगे, खुदा को पसंद आए। जो कुछ आप करें जरूर से कीजिए, पर कोशिश कीजिए मैं तुझको पसंद आऊं। जब आज दुआ, धन्यवाद और इबादत करके ये पूरा दिन आपने खुदा की हुज़ूरी में बिताया है, ये कुछ पल हमारे पास हैं कि हम खुदावंद के कलाम के चौगिर्द बैठ सकें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। द जर्नी 40 years of Moses in these 40 days will bless our lives। ज़रूर से किसके साथ आप बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप किसी को ये स्ट्रीम फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो भी खुदा को और खुदा के कलाम को सीख सके और जान सके। आज हम निर्गमन उसके 5वें अध्याय के पहले पद को, जो निर्गमन की पुस्तक का, बुक ऑफ एक्सोडस का सबसे प्रोफाउंड स्टेटमेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेट माई पीपल गो। स्वर्ग के परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन से कहलवाया, मेरे लोगों को जाने दे। खुदा के लोग मिस्र में गुलाम थे, 430 साल से मुसीबत उठा रहे हैं, दुख की रोटी और दर्द का पानी पी रहे हैं। दे आर सफरिंग, दे आर इन एंग्विश, दे आर इन पेन। और उनके सताने वालों ने इतनी मुसीबत, इतना दुख और इतना उन्हें कुचल रखा है कि अब उनकी आहें आसमान तक पहुंच रही हैं। आसमान का खुदा उनकी पुकार को सुनकर उतर आता है। वो अपने बंदे मूसा को चुनता है और मूसा से कहता है, तू जाना और जाकर के फिरौन से कहना मेरे लोगों को जाने दे। और आसमान खुदा इस बात को एज अ रिक्वेस्ट नहीं कह रहा है, प्लीज मेरे लोगों को जाने दो। आज मालिक दो जहां फिरौन से, जो अपने आप को एक बहुत मजबूत शासक समझता है और इस पृथ्वी पर मिस्र में लोग उसकी पूजा करते हैं, उससे हुक्म के साथ कह रहा है मेरे लोगों को जाने दे। सेट माई पीपल फ्री, मेरे लोगों को आजाद कर दे। लेट माई पीपल गो। मुझे नहीं मालूम कितनी चीजों ने, कितने हालातों ने, कितनी बीमारियों ने, कमजोरियों ने, श्राप ने आपको बांध रखा है। आज मेरी दुआ यह है, निर्गमन उसके 5वें अध्याय का यह पहला पद, आसमान के खुदा का यह हुक्म तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो। मेरे लोगों को जाने दो। मौत मेरे लोगों को जाने दे, बीमारी मेरे लोगों को जाने दे, श्राप मेरे लोगों को जाने दे। आप भी अपने आप को झड़क दीजिए और कहिए, आज ये खुदा कलाम मेरे लिए है, मेरी स्वतंत्रता के लिए है, मेरे बच्चे के छुटकारे के लिए है। मेरे घर से शराब छोड़ देगी और हम आजाद होंगे। इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ डिलीवरेंस। और मुझे अच्छा लग रहा है ये बात कहते हुए। परमेश्वर ने एक बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 10 बार। आसमान का खुदा 10 बार कह रहा है मेरे लोगों को जाने दो। मूसा का दिल कठोर हो जाता है, मूसा कहता नहीं जाने दूंगा। फिर आसमान खुदा एक भयानक चमत्कार करता है, एक आश्चर्यक्रम करता है, एक प्लेग भेजता है, फिरौन टूट जाता है। अच्छा माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। जब वो माफ कर देता है, मूसा उसके लिए दुआ करता है, तो फिर उसका मन कठोर हो जाता है और कहता जाने नहीं दूंगा। खुदा बाप फिर डंडा मारता है, फिर डंडा मारता है और फिर आखिर में नाक रगड़ कर फिरौन कहता है, निकल जाओ भैया मेरे देश से, मैं तुम्हें और तुम्हारे खुदा का सामना नहीं कर सकता हूं। There is no power in this world that can stand against the word of God। खुदा के कलाम को और खुदा की बातों को अपने घर में जगा दीजिए और खुदावंद आपको आजाद करने, छुटकारा देने, निकाल लेने की सामर्थ रखता है। सुनिएगा, ये निर्गमन या ये
इजराइलियों का मिस्र देश में बंधुआई में रहना और वहां से छूट करके कनान की तरफ जाना एक अद्भुत बात है। और ये 40 साल का सफर मेरे और आपकी जिंदगी के लिए एक लेसन है। आसमाना खुदा अपनी बाइबल को, अपने कलाम को इस बात पर आधारित करता है ताकि उसके लोग आजाद हो सके। जब याद है ना वो आदमी जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया, अधमुआ छोड़कर चले गए, घायल कर दिया। आसमान खुदा ने वहां एक सामरी को भेज दिया। लोग कतरा कतरा के जा रहे थे, पर वो उसे उस मरते और बिखरे हालात से वापस लेकर उसे फिर से सराय में इलाज की जगह पर लेकर आता है। स्वरों के बीच में पड़ा है मुशर्रफ बेटा, आसमाना खुदा उसे वापस बाप के घर में लेके आता है। मिस्र में पड़ा है खुदावंद का पहलौठा, खुदावंद का जेठा, और वो उसे कनान लेके आना मांगता है और कह रहा है अंधकार की शक्तियों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, लेट माय पीपल गो। किसी के लिए आज शाम छुटकारे की हो सकती है। अगर आपका दिल करे तो आप जरूर से इसे शेयर कर सकते हैं। हम आपके साथ फेसबुक पर और यूट्यूब पर हैं। डू शेयर द स्ट्रीम एंड आई बिलीव समबडी विल बी ब्लेस्ड। 430 साल से इजरायली गुलाम हैं। यहां के पुरुषों की गिनती इस समय 6,1730 है। बच्चे और औरतें अलग, लगभग 20 लाख लोग मिस्र के मजबूत पंजों के नीचे दबे हुए हैं। पर आज आसमाना खुदा इन लोहे के पंजों को, इस अधिकार को सदा के लिए तोड़ना चाहता है। और मैं विश्वास कर रहा हूं किसी के घर से, किसी के खानदान से, किसी की जिंदगी से यह शिकंजा आज ढीला पड़ रहा है। खुदा कह रहा है लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दो। अधर्म से कह रहा है मेरे लोगों को जाने दो, श्रापों से कह रहा है मेरे लोगों को जाने दो, गुलामी से कह रहा है, मौत से कह रहा है मेरे लोगों को जाने दो। आप उसका कलाम रिसीव कीजिए और मैं विश्वास करता हूं आपकी जिंदगी में आसमान का खुदा अद्भुत छुटकारा लेकर आ रहा है। यूं लिखा हुआ है यशायाह की किताब उसका 49वां अध्याय और उसके 24वें पद में, क्या बलवंत के हाथ से उसका शिकार छीना जा सकता है? इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि किसी बलवंत के हाथ से, किसी जोरावर के हाथ से, किसी मजबूत आदमी के हाथ से उसका शिकार छीन लिया जाए, या किसी दुष्ट के हाथ से बंधुआ निकाला जा सकता है। आसमान खुदा कह रहा है 25वें पद में, मैं कह रहा हूं वीर के हाथ से शिकार और दुष्ट के हाथ से बंधुआ स्वतंत्र किया जाएगा। आमीन। कहो प्रभु मैं चाहता हूं मेरे घर में तेरा छुटकारा हो सके। नए नियम में एक बड़ी अच्छी कहानी दी गई है। एक आदमी, लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में कहानी है, ये गनेसरत के देश में रहा करता था, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। और बाइबल बताती है कि ये घर में नहीं रहता है, कब्रों में रहता है, नंगा रहता है, अपने आप को पत्थरों से घायल करता है, जख्मी करता है, और अजीब हालत है। लोग इसे पागल पागल कहते हैं, इसमें दुष्ट आत्मा है, इसमें सेना सवार है, और कोई इसके पास जाना पसंद नहीं करता है। माँ बाप ने बहुत जगहों पर बहुत इलाज कराया, पर थक गए, हार गए, कहा हमसे नहीं बन पड़ रहा है। पता नहीं शायद शादी हुई थी, बच्चे थे कि नहीं, लेकिन अब कोई का पास नहीं है। हालत यह है, ये कब्रों में रहता है। ही इज नॉट लिविंग इन हाउस, ही इज लिविंग इन अ ग्रेवयार्ड। कौन जिंदा है जो कब्र में रहता है? कब्र में तो बदबू है, अंधेरा है, अकेलापन है, पर ये कब्रों में रहता है। मुझे मालूम है ऐसे बहुत से लोग हैं आज भी जिनकी सांसें तो चल रही हैं, पर लगता है कि वो कब्र में रह रहे हैं, बदबू आ रही है। दे डोंट लाइक टू एसोसिएट विद एनीबॉडी। अपने आप को दरवाजों में बंद कर दिया है, ना किसी से बात करते, ना किसी से मिलते हैं, और जिंदगी सड़ने लगी है। तुमसे कहना चाहता हूं, आज गनेसरत के देश में जो उद्धार करता आया था ना, वही आज तुम्हारे घर में आ रहा है, तुम्हें आजाद करने आ रहा है, कब्र से कहने आ रहा है, दुष्ट आत्माओं से कहने आ रहा है, अकेलेपन से कहने आ रहा है, लेट माय पीपल गो।
कहानी आप जानते हैं, बहुत खूबसूरत कहानी है। 8वें अध्याय के 24वें पद में लिखा हुआ है, यह आदमी जो कब्रों में रहा करता था, जब यीशु मसीह को देखा तो दौड़कर यीशु मसीह के पैरों पर गिर गया और कहने लगा, तुझे मुझसे क्या काम, मुझे दुख देने क्यों आया है। यह आदमी नहीं कह रहा था, यह इसके अंदर की दुष्ट आत्माएं कह रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु मसीह उद्धार करता है। मसीह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे, हम बड़ी सेना हैं। यीशु मसीह ने आज्ञा दी और कहा, इस मनुष्य को छोड़ करके स्वरों में चले जाओ। 2000 स्वरों का झुंड झपट कर झील में कूद गया और मर गया। एक आदमी 6000 दुष्ट आत्माओं को अकेले संभाले हुए था और 2000 स्वर इन दुष्ट आत्माओं को नहीं संभाल पाए। दे रैन एंड डाइड। मुझे मालूम है जाने कितनी बीमारियों ने, कितनी दुष्ट आत्माओं ने तुम्हारे घर को घेर रखा है, पर मैं विश्वास कर रहा हूं आज स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें आज्ञा दे रहा है, मेरे लोगों को आजाद कर दो। कहानी बताती है आगे, और लोगों ने उसे यीशु मसीह के कदमों पर बैठे देखा। प्रभु यीशु मसीह आया इसीलिए कि अपने लोगों को छुटकारा दे। मूसा आज फिरौन के सामने खड़ा है। मूसा जान का जोखिम उठाने को तैयार है। मूसा आज अपने हाथ में लाठी लिए है और कह रहा है, आसमान के खुदा ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी यह है, मेरे लोगों को जाने दे। और इसलिए आज तुम्हारे घर में उसका छुटकारा आ रहा है। मौत का बंधन ढीला पड़ रहा है और तुम स्वतंत्र हो रहे हो। उससे कहो, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप रहा हूं और मैं चाहता हूं जब इन दिनों में मैं उपवास के साथ, दुआ के साथ और तेरी समीपता में हूं, तो मेरा घर बंधनों से, श्रापों से, कर्जे से, झगड़े से, ईर्ष्या से, बीमारी से छूट जाए। लेट फ्रीडम बी योर्स। जब यीशु मसीह बागे गतसमनी में थे, हम क्रूस की तरफ जा रहे हैं, जब यीशु मसीह बागे गतसमनी में थे, दुआ कर रहे थे, तो अचानक से रात के पहर सैनिक हाथ में मशाले लिए हुए चले आए उसे पकड़ने के लिए। यहूदा इस्करियोती आगे आगे चल रहा था। यीशु मसीह ने पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। तो यीशु मसीह मालूम क्या कहा? कहने लगा, इन्हें जाने दो, इन्हें मत पकड़ो। पतरस को, यूहन्ना को, अंद्रयास को, इन्हें छोड़ दो। डोंट होल्ड देम बैक, लेट देम गो। अरे तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे साथी हैं, तुम्हें पकड़ने आए हैं तो ये तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी मेरे साथ दुख उठाए। मुझे मालूम है पिता ने मेरे लिए ठहराया है, इस राह पर मुझे अकेले चलना है, मुझे अकेले कांटों की राह पर चलना है, अकेले कोड़ों को सहना है, अकेले हाथों में कीलें ठुकवानी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मुझे ऐसा लगता है जैसे यूं पंख फैलाकर खड़ा हो गया, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, बिल्कुल वैसे ही आज यीशु मसीह कह रहा है, मेरे लोगों को जाने दो। आज मैं दुआ कर रहा हूं, मूसा की 40 साल की इस यात्रा का आसमान के खुदा के द्वारा कहा गया एक पावरफुल स्टेटमेंट, लेट माई पीपल गो, आपके घर में और आपके खानदान में पूरा हो सके। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए। आप फेसबुक पर और यूट्यूब पर हमारे साथ ज्वाइन इन कर सकते हैं और ये सीरीज अगले 40 दिन तक हम इसे लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। खुदा के कलाम की गहरी गहरी और उम्दा बातें मिलकर सीखते रहेंगे और मेरी दुआ ये है, ये 40 दिन आपकी जिंदगी को सदा के लिए बदल कर नया कर दें। सी यू टुमारो।